हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग परचेस इनवॉइस बना चुके हैं। तो ये वीडियो में हम लोग सेल्स ऑर्डर एंड सेल्स इनवॉइस किस तरीके से क्रिएट करना है वो देखेंगे। ये सेल्स ऑर्डर और सेल्स इनवॉइस लगभग मॉड्यूल तो सेम ही है, जैसे परचेस ऑर्डर से परचेस इनवॉइस बनाया वैसे ही सेल्स ऑर्डर से सेल्स इनवॉइस बनाएंगे। तो वो एक फास्ट मोड में बनाएंगे, किस तरीके से डुप्लीकेट पेज का यूज़ करके करेंगे वो सारा चीज़ देख लेंगे। लास्ट वीडियो में हमारा जो परचेस इनवॉइस बनाया था उसका ट्रिगर वगैरह हम लोग ने बनाया नहीं था, बिकॉज ऑलरेडी अपने पास ट्रिगर का लॉजिक लिखा हुआ है, तो रिपीट रिपीट वो दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने वो क्रिएट कर लिया है, परचेस इनवॉइस का ट्रिगर जनरेट हो गया है, उससे लॉजिक भी हो गया है। मैं ये सारी जो स्क्रिप्ट रहेगी जो मैंने बनाई है वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। सो इस तरीके से मैंने ट्रिगर लिखा है। ट्रिगर में मैंने एक जो छोटा सा ट्विक किया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ अभी मैंने क्या किया है वो। क्योंकि जो परचेस इनवॉइस होगा और जो सेल्स इनवॉइस होगा, इन दोनों के लिए मैं ट्रांजेक्शन टेबल ही यूज़ करूँगा। ट्रांजेक्शन टेबल एंड ट्रांजेक्शन डिटेल। उसका रीज़न क्या है, जब मैं एंट्री करूंगा और जब रिपोर्ट्स में जाएंगे तब आप और डिटेल में जान पाओगे। बट बेसिक आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि ये दोनों सेम ही टेबल में जब मैं स्टोर करता हूँ, तो जैसे कि यहाँ पे आपको मालूम है ये क्वांटिटी इन है ट्रांजेक्शन डिटेल में, तो वो मैं क्वांटिटी आउट करूंगा सेल्स इनवॉइस के समय पे। तो क्वांटिटी इन सम करूंगा और क्वांटिटी आउट सम करूंगा, माइनस करूंगा, तो मुझे स्टॉक मिल जाएगा। तो एक ही टेबल में रहेगा, तो मैं वो आसानी से कर सकता हूँ। और मेरे लिए बेनिफिट वो करता है कि मुझे टेबल का ज्वाइन नहीं मारना पड़ेगा। तो ये मेरा लॉजिक है। आप ऐसे कर सकते हो, परचेस इनवॉइस का परचेस इनवॉइस टेबल बना सकते हो और सेल्स इनवॉइस का सेल्स इनवॉइस टेबल बना सकते हो, और फिर ज्वाइन मार के ये चीज़ें भी कर सकते हो। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा लॉजिक इस तरीके से है। तो फिर आपको तो मालूम ही है, जैसा लेजर मास्टर के लिए हम लोग ने किया था, सप्लायर मास्टर और कस्टमर मास्टर के लिए, कि दोनों का टेबल का नाम सेम था, तो हम लोग ने एक लेजर टाइप आईडी करके फंक्शनलिटी, लेजर टाइप आईडी नाम का कॉलम बनाया था। सेम इसी में फिर मैंने ट्रांजेक्शन टेबल यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन टाइप आईडी नाम का कॉलम बनाया है और परचेस इनवॉइस को ट्रांजेक्शन टाइप आईडी 1 दिया है। तो 1 रहेगा तो पी आई परचेस इनवॉइस है। फिर सेल्स इनवॉइस रहेगा तो मैं 2 कर दूंगा, तो 2 रहेगा मतलब सेल्स इनवॉइस। तो ये कंडीशन में लिख रहा हूँ, तो फिर वो मैंने ट्रिगर के अंदर ये क्वेरी लिखी हुई है। जो अपना नॉर्मल ट्रिगर था परचेस ऑर्डर का, उसी ट्रिगर को कॉपी पेस्ट बनाया, बस एडिशनल इतना ही चीज़ लिया है मैंने कि मुझे ट्रांजेक्शन टाइप आईडी एक्स्ट्रा लिया है, और कंडीशन में डाला है कि अगर ये ट्रांजेक्शन टाइप आईडी के अब तक कितने मैक्स है वो लेके आओ। और खाली यहाँ पे इफ कंडीशन लिखा है कि अगर परचेस इनवॉइस है, मतलब ट्रांजेक्शन टाइप आईडी 1 है, तो यहाँ पे पी आई आना चाहिए। अब जैसे कि मान लो मैं अभी 2 वाला लिखता हूँ, अगर मान लो एग्जांपल के लिए इसी में मुझे मॉडिफाई करना रहेगा बाद में, मैं बाद में करूंगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा 2 2 मतलब क्या होगा, सेल्स हो जाएगा। सेल्स हो जाएगा, सेल्स इनवॉइस। तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐसा है। तो इससे क्या होगा, बाकी सारा लॉजिक सब कुछ सेम ही है, बस वो एस आई पी आई करने के लिए मैं इफ कंडीशंस कर दूंगा। और यहाँ पे तो ऑलरेडी मैक्स नंबर उस हिसाब से लेके आ रहा है। तो इस तरीके से ये रहेगा। अभी के लिए मैं इसको मॉडिफाई या एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, रख रहा हूँ अभी, बाद में हम लोग इसको यूज कर लेंगे। तो दैट्स इट। ये वाला इतना जो परचेस और परचेस इनवॉइस तक का था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अभी देखते हैं सेल्स मॉड्यूल। तो सेल्स मॉड्यूल के लिए हमें सेल्स का एक पेज, सब पेज क्रिएट करना रहेगा। तो अब तक यहाँ तक क्रिएट कर चुके हैं, अभी सेल्स का एक मॉड्यूल बना लेते हैं, सब मेनू बना लेते हैं। तो सब मेनू बनाने के लिए आपको मालूम है ऐड न्यू पेज पे जाना है, सेल्स डालेंगे, टेबल का नाम एन ए रहेगा, पेरेंट में डालेंगे ट्रांजेक्शन और से ऐड। सेल्स मेनू बन गया है, न्यू पेज पे जाएंगे और यहाँ पे अभी सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेंगे। अभी है ना, मेरे को मुझे एक और चीज़ करना है। अभी मैं क्या चाहता हूँ ना, देखो अभी समझो अभी क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये डुप्लीकेट पे इसको है ना, परचेस ऑर्डर जो है लगभग सेम ही रहेगा। वहाँ पे परचेस ऑर्डर की जगह पे सेल्स ऑर्डर नाम आ जाएगा, राइट। तो मैं ये चाहता हूँ कि या तो मैं सेल्स ऑर्डर के जैसा ये बना लूँ मैन्युअली एक एक करके, या तो फिर मैं इसी को कॉपी कर लूँ। तो मैं सोच रहा हूँ मैं कॉपी कर लूँगा। अभी इसमें पार्ट रहेगा जो परचेस ऑर्डर है, ये जो कॉलम के नाम है वो सब थोड़ा मेसअप हो जाएंगे इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्क्रिप्ट में फाइंड एंड रिप्लेस करूँगा जिससे कि मुझे पढ़ने में आसानी हो। इसको मैं थोड़ा लैंग्वेज को बोल लेता हूँ कि ये एसक्यूएल है, तो और भी दिखेगा अच्छे से।
तो बस हमें करना ये है कि जहाँ जहाँ पे परचेस है वहाँ वहाँ पे हमें सेल्स लिखना रहेगा। तो अगर हम इसको कॉपी कर ले, कंट्रोल एच और रिप्लेस SALES सेल्स, ठीक है। और फाइंड एंड रिप्लेस कर देते हैं, ये रिप्लेस हो गया। परचेस ऑर्डर, परचेस ऑर्डर नंबर, सेल्स ऑर्डर नंबर, परचेस ऑर्डर डेट, सेल्स ऑर्डर लेजर आईडी। ओके, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जा रही है। सेल्स ऑर्डर डिटेल, दैट्स इट। अब मैंने क्या किया, मैंने जस्ट, क्योंकि मेरा टेबल का नाम जो था वो सेल्स ऑर्डर रखना था मुझे, मैं परचेस ऑर्डर को कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि लगभग सब कुछ सेम, पेज सेम रहेगा। तो मैंने कॉपी पेस्ट वाला जो लिंक था वहाँ पे अपना कॉपी किया, ये डेटा कॉपी किया मैंने, नोटपैड में जस्ट डाला। और कुछ चीज़ें जो मेरे को मुझे ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि ये टेबल का नाम क्या है, परचेस ऑर्डर टेबल का नाम मालूम है मुझे क्या है, ये टेबल का नाम मालूम है, चाइल्ड टेबल का नाम मालूम है, कॉलम्स के नाम मालूम है। तो बेसिकली क्या क्या चेंज होगा, परचेस ऑर्डर का सेल्स ऑर्डर हो जाएगा, परचेस ऑर्डर नंबर का सेल्स ऑर्डर नंबर हो जाएगा, परचेस ऑर्डर डेट का सेल्स ऑर्डर डेट हो जाएगा। यहाँ पे चाइल्ड टेबल में प्रोडक्ट डिटेल जो है, यहाँ पे परचेस ऑर्डर डिटेल है, उसकी जगह पे सेल्स ऑर्डर डिटेल हो जाएगा, राइट, दैट्स इट। और कुछ जगह पे जैसे कि यहाँ पे सब क्वेरी लिखी हुई है मैंने, ये जो है यहाँ पे परचेस ऑर्डर डिटेल की जगह पे सेल्स ऑर्डर डिटेल हो जाएगा। तो यही सब मैंने बस यहाँ पे, ये स्क्रिप्ट में ऑटोमेटिकली आ जाता है ये सारी इन्फॉर्मेशन, बस मैंने उसको बस रिप्लेस कर दिया। तो मैंने स्मार्टली ये किया कि ऑर्डर तो सब में सेम ही रहने वाला है, मैंने फाइंड एंड रिप्लेस में खाली क्या किया, परचेस को फाइंड करके सेल्स में रिप्लेस मार दिया। तो ऑटोमेटिकली सभी जगह पे ये सारा रिप्लेस हो गया। अब मैं ये क्वेरी को क्या करूँगा, पूरा कॉपी कर लेता हूँ और अपना SQL जो मॉड्यूल है उसमें चला जाऊँगा और इसमें इसको रन कर दूंगा, राइट। और चेक कर, हाँ, एक जो मेन चीज़ रहेगी वो यहाँ पे नल करना था, ठीक है। और फिर इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। कमांड सक्सेसफुली हो गया। अगर मैं इधर रिफ्रेश करता हूँ तो सेल्स ऑर्डर यहाँ पे बन चुका है। मैं इसको बस क्लिक करूँगा और पेरेंट पेज आईडी सेल्स डाल दूंगा एंड अपडेट, दैट्स इट, मेरा सेल्स ऑर्डर बन गया। फास्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेबल के नाम डॉट क्वेरी, इवन यहाँ पे मेरे डेटा सिलेक्ट क्वेरी भी चेंज हो चुकी है। अब मुझे बस क्या करना है, मुझे बस यहाँ पे लिस्ट मुझे प्रिपेयर करनी रहेगी, लिस्ट ओके करनी रहेगी। और क्योंकि कॉलम जो है और जो ऑन चेंज इवेंट्स है वो सारे सब कुछ तो आ चुके हैं। अब उसमें भी एक छोटा मोटा चेंजेस रहेगा, जो मेनली क्या रहेगा, जो डिटेल चेंज स्क्रिप्ट में हम लोग आईडी वापरते हैं, यहाँ पे 10 है, 10 की जगह पे अभी अपना क्या रहेगा, ये 12, तो 12 डालना रहेगा। तो वो भी कर लेते हैं अभी फटाफट। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे 12। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से फास्टली मेरा एक अगर पेज का कॉपी है तो मैं फटाफट कर सकता हूँ। चलो अभी प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि क्या मैं ये कैलकुलेशन वाला पार्ट मेरा बराबर चल रहा है कि नहीं। गेट टेक्स्ट मेरा बराबर चल रहा है, मैंने CGST चूज कर लिया, महाराष्ट्र स्टेट, सप्लायर स्टेट। ओके, सप्लायर स्टेट की जगह पे मुझे लिखना रहेगा, हाँ, ये एक छोटा सा चेंज करना रहेगा, सप्लायर स्टेट की जगह पे कस्टमर स्टेट आ जाएगा, और यहाँ पे कस्टमर का नेम के जगह पे, सप्लायर नेम की जगह पे कस्टमर आएगा। तो ये छोटे मोटे चेंजेस है, थोड़े वो कर लेते हैं फटाफट, डुप्लीकेट पेज कर लेते हैं, चेंजेस कर लेते हैं। फिर कस्टमर, तो कस्टमर टाइप आईडी है 1, तो ये कर लेते हैं कस्टमर। और यहाँ पे गेट सप्लायर नेम को ही चेंज कर देंगे, यहाँ पे इधर 1 कर देंगे और यहाँ पे क्रिएट करके इसको चेंज करके क्रिएट कर देते हैं यहीं पे फटाफट। गेट कस्टमर नेम, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो जाएगा थोड़ा, मतलब जितना बराबर लिखेंगे उतना अच्छा है। इसको एग्जीक्यूट करिए, कॉलम का
कॉपी कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट कर लिया, इन क्लोज कर लिया, कस्टमर नेम डाल दिया, अपडेट। अभी यहाँ पे सारे कस्टमर ही आएंगे, अब सप्लायर नहीं आएगा, राइट। कस्टमर आ गया, और फिर यहाँ पे सप्लायर स्टेट की जगह पे कस्टमर स्टेट कर देते हैं। सॉरी, कस्टमर स्टेट आईडी हो गया। तो मुझे कहाँ कहाँ पे चेंज करने रहेंगे वो देख लेते हैं। कस्टमर स्टेट अपडेट, फिर मुझे कस्टमर स्टेट के बाद ये जो वैल्यू है, ये जो पास हो रहा है वो कहाँ पे तो पास हो रहा है, मतलब परचेस प्रोडक्ट के फोकस पे भी है यहाँ पे वैलिडेशन। तो ये हो गया, और यहाँ पे कस्टमर स्टेट तो फोकस पे अपडेट हो गया। अभी दूसरा चीज़ क्या है, चेंज पे अभी कॉल हो रहा है यहाँ पे सप्लाई स्टेट आईडी, बस यहाँ पे दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, इतना ही था। तो ये सब भी हो गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो प्लीज़ सिलेक्ट कस्टमर स्टेट आ चुका है और फोकस भी जा चुका है। तो मेरा लगभग जितना भी काम था वो, मतलब जो थोड़े बहुत छोटे चेंजेस थे वो लगभग हो गए हैं। तो अभी करेक्शन करके देख लेते हैं। कस्टमर नेम महाराष्ट्र, प्रोडक्ट का नाम, अभी रेट में 25,000 का मैं डालूंगा यहाँ पे 30,000, और एक तो कैलकुलेशन हो रहा है, नीचे वर्क भी आ रहा है, टोटल क्वांटिटी भी आ रहा है यहाँ पे, तो लॉजिक तो वर्क कर रहा है। राइट, तो मेरा सारा चीज काम कर रहा है। मेरा अभी ये फॉर्म सेव भी होगा, मैं सेल्स ऑर्डर का ट्रिगर भी क्रिएट कर लूंगा। तो इसी तरीके से ये फास्टली डेवलप हो चुका है। मैं इसको टेस्ट करता हूँ। एक काम करते हैं, इसका ट्रिगर भी बना लेते हैं फटाफट। ट्रिगर बनाने के लिए कुछ नहीं करना है अपने को, सिंपली जाना है ट्रिगर्स में। मेरा जो ऑलरेडी पीओ का ट्रिगर है मैं उसको ओपन कर लूंगा, राइट। पीओ का ट्रिगर का ही कॉपी बनाना पड़ेगा हमें। तो इसको, इसी को क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। क्या क्या रिप्लेस होगा, अभी एक दो चीज़ें जो नहीं रहेगी सेल्स ऑर्डर के टेबल में वो बनानी रहेंगी हमें, जैसे कि क्या। अब मैं इसको न्यू करता हूँ, सेल्स ऑर्डर में ये कॉलम नहीं रहेगा परचेस ऑर्डर मैक्स नंबर, मतलब सेल्स ऑर्डर मैक्स नंबर, तो हमें वो बनाना रहेगा। तो वो बना लेते हैं। अल्टर, अभी मैं ये पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, क्योंकि मैं ये पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या कर रहे हैं हम लोग। बस अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी रहोगे तभी आप ये लिंक कर पाओगे कि ये मैं इस तरीके से क्यों कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ करके। क्योंकि मैं ये परचेस ऑर्डर का जब ट्रिगर बनाया तब पूरा तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये क्या है, ये परचेस ऑर्डर मैक्स नंबर क्यों बनाया मैंने, और उसका लॉजिक क्या है वो। तो अभी के लिए तो आप बस समझ लो ये कि इस तरीके से करना है। बाय द वे स्क्रिप्ट आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको समझने की। तो यहाँ पे मेरा ट्रिगर का नाम क्या हो गया, टी इंसर्ट सेल्स ऑर्डर, टेबल का नाम सेल्स ऑर्डर, फिर यहाँ पे वापस से सेल्स ऑर्डर आईडी, फिर यहाँ पे सेल्स ऑर्डर मैक्स नंबर, फिर यहाँ पे सेल्स ऑर्डर आईडी, फिर यहाँ पे भी सेल्स ऑर्डर आईडी, यहाँ पे सेल्स ऑर्डर मैक्स नंबर, फिर यहाँ पे भी सेल्स ऑर्डर मैक्स नंबर, यहाँ पे टेबल का नाम सेल्स ऑर्डर, यहाँ पे भी सेल्स ऑर्डर, फिर यहाँ पे क्या हो गया सेल्स ऑर्डर नंबर हो जाएगा, राइट। फिर इसको एसओ कर देंगे हम लोग। फिर यहाँ पे भी सेल्स ऑर्डर मैक्स नंबर, सेल्स ऑर्डर मैक्स नंबर, सेल्स ऑर्डर मैक्स नंबर, और सेल्स ऑर्डर आईडी, और सेल्स ऑर्डर आईडी यहाँ पे भी हो गया। तो मेरे सेल्स ऑर्डर का ट्रिगर क्रिएट हो गया, ठीक है। दैट्स इट, मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, ये कंप्लीट हो गया। और मैं अभी इसको सेव कर दूंगा। रिकॉर्ड एडेड, मैं लिस्ट में जाऊंगा, सी से एसओ क्रिएट हो चुका है। अब ये जैसे कि मालूम है, अब
न्यूमेरिक टेक्स्ट तो उसकी सबसे ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता है व्यू, तो व्यू को अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। तो सेल्स ऑर्डर चाहिए, मोबाइल नंबर नहीं चाहिए, बेसिक ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, फाइनल टोटल चाहिए। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही चाहिए अभी। हाँ, एक दो चीज़ें नहीं रहेगी इसमें जो करनी रहेगी। सेल्स ऑर्डर का कस्टमर का नाम नहीं है, तो कस्टमर के नाम के लिए भी हम लोग ये भी हम लोग यहीं से ज्वाइन कॉपी कर लेंगे। तो कुछ भी मतलब वापस से रीराइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बिकॉज मेरा ऑलरेडी वो लॉजिक लिखा हुआ है, बस मेरा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सेल्स ऑर्डर में जाएंगे, इसमें प्रॉपर्टी विंडो ओपन करेंगे, एसक्यूएल में चले जाएंगे लिस्ट में, और फिर इसको लिखेंगे यहाँ पे इनर जॉइन, और ये हो गया एज एस ओ और विथ नो लॉक। अब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो इससे हमें पता चल रहा है कि कितने फास्ट और सिंपली तरीके से अपन ये बना सकते हैं। यहाँ पे पीओ की जगह एसओ आ जाएगा, और अभी जैसे कि मालूम है सभी कॉलम्स को मुझे एसओ एसओ डालना रहेगा। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कल उठ के अगर यही नाम से कोई कॉलम बना किसी और टेबल में जहाँ पे अपन ने ये ज्वाइन मारा, तो फिर वो एम्बिगियस कॉलम नेम का एरर देगा। तो फिर कभी भी बेटर रहता है कि आप एसक्यूएल को बताओ कि आप कौन से टेबल के कॉलम का नाम बोल रहे हो, तो उसको भी कंफ्यूजन नहीं और वो भी क्वेरी फास्ट एग्जीक्यूट कर पाता है। तो इस तरीके से ये अपना क्रिएट हो गया। अभी हमें क्या चाहिए, खाली लेजर नेम, तो यहाँ पे जाएंगे, लेजर नेम कॉपी कर लेते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाना, अरे मेरे पास तो ऑलरेडी कोई ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, व्यू बना नहीं है, तो मैं किस में से कॉपी करूँ। तो ये कॉपी नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज एग्जाम्पल सेम ही था सेल्स ऑर्डर और परचेस ऑर्डर का, इसके वजह से। वरना मैं यहाँ पे जेन्युइनली ज्वाइन मारता, क्या है उसकी सबसे डेटा लेके आता। अभी हम लोग कस्टमर का नेम लेके आने के लिए ये सब ज्वाइन मार रहे हैं। कस्टमर का नाम आ चुका है, यहाँ पे अल्टर कर देते हैं इसको और एग्जीक्यूट। अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप पुराने वीडियोस देखो, तभी आपको समझ पाएगा कि ये क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, क्योंकि हम लोग ये सारी वीडियो सीरीज में बना रहे हैं। तो ये क्यों मैं एडिट आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं क्यों इधर उधर जा रहा हूँ, अब मैं ये वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये अपना बहुत सारा प्रैक्टिस हो चुका है ऑलरेडी। दैट्स इट, मेरा रिफ्रेश हो गया, मेरा सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो गया। सेम अभी सेल्स ऑर्डर से सेल्स इनवॉइस भी क्रिएट करेंगे। तो सेम लॉजिक वापस से हम लोग क्या करेंगे, परचेज इनवॉइस को कॉपी करेंगे और उसका कोड उठाएंगे और सेम सब कुछ वही करेंगे, क्योंकि टेबल तो यही सेम रहने वाला है। क्योंकि ये वाले सिनेरियो तो मुझे और कुछ भी कॉपी नहीं करना है। मैं यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। देखो मेरा टेबल का नाम तो सॉरी ये गलत हो गया, गलत कॉपी पेस्ट हो गया शायद से। मेरे टेबल का नाम तो ट्रांजेक्शन ही होने वाला है, राइट, और ट्रांजेक्शन डिटेल ही होगा। अब कुछ चीज़ें रहेगी, जैसे कि यहाँ पे परचेस ट्रांजेक्शन में परचेस इनवॉइस नंबर आ रहा था, उसके जगह पे सेल्स ऑर्डर नंबर आएगा, तो वो मैं बाद में ही चेंज कर लूँगा, राइट। या मैं ढूंढ सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे जो ये सेल्स ऑर्डर नंबर आ रहा था, परचेस ऑर्डर नंबर, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फाइंड एंड रिप्लेस मार दूंगा। कॉलम का नाम मुझे ऑलरेडी मालूम है क्या है, तो मैं कॉलम का नाम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, फाइंड करता हूँ। और तो कुछ ऐसा परचेस ऑर्डर का खुद का लिंकिंग नहीं है यहाँ पे, बस यही एक लिंकिंग था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, फाइंड करूँगा, परचेस ऑर्डर आईडी मिल गया मेरे को यहाँ पे, राइट। तो मैं इसको परचेस ऑर्डर आईडी को यहाँ पे चेंज करके रिप्लेस कर दूंगा और बोल दूंगा परचेस की जगह पे सेल्स कर दो।
बाकी सब प्रोसीजर नहीं चेंज कर रहा हूँ मैं अभी के लिए, इतना ही चेंज, इतना ही काफ़ी है। और इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको नल करना है। कॉपी कर लिया और सेम एसक्यूएल में जाएंगे और इसको रन कर देंगे। कमांड सक्सेसफुली, कितना फास्ट तरीके से हो जा रहा है अभी अपना। यहाँ पे 25 इनवॉइस आ चुका है। 25 इनवॉइस को एक्चुअली सेल्स इनवॉइस चेंज करना था, रह गया अपना। इसको कर लेते हैं सेल्स इनवॉइस और पेरेंट आईडी रहेगी सेल्स। सेल्स ऑर्डर सेल्स इनवॉइस क्रिएट हो चुका है। सेल्स ऑर्डर नंबर का कोड लिखेंगे। यहाँ पे कस्टमर सप्लायर की जगह पे अपने को करना रहेगा कस्टमर का नेम, तो वो कोड अपन यहाँ पे कर चुके हैं। तो कस्टमर नेम के लिए ये क्वेरी यूज करना है। और इसके चेंज पे सेल्स ऑर्डर लाने का जो कोड है उसमें चेंज करना रहेगा हमें। ये जो रहे गेट परचेस ऑर्डर का जो लॉजिक था सेम ही लॉजिक रहेगा सेल्स ऑर्डर के लिए। क्रिएट करेंगे सेल्स ऑर्डर के टेबल से सेल्स ऑर्डर नंबर, सेल्स ऑर्डर आईडी, अभी ये दो कॉलम बने नहीं है इसमें, इसलिए इसको अभी कमेंट कर देते, बाद में बनाएंगे तब अपन करेंगे इसको। और गेट सेल्स ऑर्डर नंबर फ्रॉम लेजर, राइट। ये मैंने नया बना लिया, इसको सारा सब कुछ अपडेट कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, क्लोज करेंगे और यहाँ पे ये कॉलम का नाम ये डाल देंगे। फ्रॉम सेल्स ऑर्डर आईडी अपन ने बना चुके हैं और अपडेट। अभी अगर हम लोग कस्टमर को ले लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कस्टमर को लेते हैं तो यहाँ पे सेल्स ऑर्डर नंबर आ चुका है। अभी पॉपुलेट नहीं होगा क्योंकि पॉपुलेट पे भी कोड लिखना है हमें, तो वो सारी चीज़ें भी चेक करेंगे फटाफट। तो यहाँ पे परचेस ऑर्डर नंबर पे जाएंगे। अब जो बेसिक डिटेल्स है वो एक एक अपन चेंज कर रहे हैं फटाफट। तो यहाँ पे जो सप्लायर स्टेट आईडी जो था वो उसको उसकी जगह पे अपना कस्टमर स्टेट आईडी था तो वो करना रहेगा हमें। सप्लाई स्टेट आईडी की जगह पे इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। यहाँ पे करेंगे सेल्स ऑर्डर सप्लायर स्टेट आईडी की जगह पे कस्टमर स्टेट आईडी रहेगा। बाकी सब कुछ सेम। कस्टमर स्टेट बन चुका है, कस्टमर स्टेट आईडी को कॉपी करेंगे। अभी अपना कस्टमर स्टेट आईडी कहाँ कहाँ पे पास हो रहा है वो भी देख लेंगे। यहाँ पे पास होगा, यहाँ पे भी ये प्रोसीजर भी चेंज हो जाएगी। सारी जो परचेस के रिलेटेड बनाए थे वो सारे सेल्स के रिलेटेड बनाएंगे अभी। सेल्स ऑर्डर आईडी, फ्रॉम सेल्स ऑर्डर आईडी कस्टमर स्टेट आईडी आ जाएगी। इससे ये एग्जीक्यूट कर लिया, कस्टमर स्टेट को कॉपी कर लिया ये, और यहाँ पे सप्लाई स्टेट की जगह पे कस्टमर स्टेट आ गया। कस्टमर स्टेट आ जाएगा फ्रॉम सेल्स ऑर्डर आईडी से, इसमें डेटा पॉपुलेट हो जाएगा। और
परचेस ऑर्डर डिटेल की जगह पे अपना सेल्स ऑर्डर डिटेल्स आएगी। तो इसको हम अपन अभी के लिए रख देते हैं, क्योंकि फॉर्म पे एक फील्ड बनाना बाकी है। यहाँ पे फ्रॉम परचेस ऑर्डर डिटेल आईडी की जगह पे फ्रॉम सेल्स ऑर्डर डिटेल करेंगे। राइट, फ्रॉम सेल्स ऑर्डर डिटेल आईडी। और उसके बाद फिर ये वाला जो यहाँ पे चेंज करना था वो चेंज कर लेते हैं। जितने भी ये पॉपुलेट चाइल्ड की जैसा पीओ से परचेस इनवॉइस बनाना था, तब अपन पॉपुलेट चाइल्ड कर रहे थे, सेम यहाँ पे भी पॉपुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो है पॉपुलेट में ये प्रोसीजर को कन्वर्ट करना रहेगा। सेल्स ऑर्डर पॉपुलेट सेल्स ऑर्डर डिटेल, ठीक है। फ्रॉम परचेस की जगह पे फ्रॉम सेल्स ऑर्डर आईडी, और यहाँ पे सेल्स ऑर्डर डिटेल, और ट्रांजैक्शन में ये वाला, और यहाँ पे सेल्स ऑर्डर डिटेल के यहाँ पे सेल्स ऑर्डर डिटेल आईडी, पीओडी की जगह पे एसओडी, इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो फाइंड एंड रिप्लेस करने में मेरे को आसानी होगी। नोटपैड में जाके यहाँ पे इसको फाइंड एंड रिप्लेस कर लेता हूँ। एसओडी पीओडी के रिप्लेसमेंट में मुझे डालना है सभी जगह पे फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस 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 रिप्लेस। मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, थोड़ा रिप्लेस रिप्लेस ऑल कर सकता हूँ। मैं बस देखना चाहता हूँ कि कौन से जगह पे रिप्लेस हो रहा है, प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि सारे कॉलम्स जितने हैं वो बराबर है कि नहीं है, ठीक है। अभी एक दो चीज़ें जो चेंजेस रहेगी वो मुझे करनी है। ये एक रहेगा यहाँ पे, ये एक रहेगा, ये चेंज हो गया। और अब ये क्वांटिटी इन नहीं रहेगा, क्वांटिटी आउट रहेगा। तो थोड़ा बहुत कोड भी चेंज हो जाएगा अपना, क्योंकि सेल्स इनवॉइस है तो आउट रहता है अपना। तो अपने पेंडिंग वाला भी क्रिएट हो चुका है। वो भी यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। सॉरी, बहुत बड़ा चीज़ रह गया। सेल्स ऑर्डर आईडी रहेगी ना यहाँ पे। इसको कॉपी कर लेते हैं, एग्जीक्यूट हो गया। और फिर यहाँ पे ये प्रोसीजर का नाम चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे फ्रॉम सेल्स ऑर्डर परचेस ऑर्डर की जगह फ्रॉम सेल्स ऑर्डर आईडी। और अभी अपना टेबल का जो आईडी है, सेल्स इनवॉइस में देख लेते हैं टेबल का आईडी क्या क्रिएट हुआ है। 13 है, तो यहाँ पे 11 की जगह पे 13 हो जाएगा। अपडेट, क्लोज रिफ्रेश। और अभी कैलकुलेशन के पार्ट में थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे।
तो क्वांटिटी आउट रहेगा यहाँ पे रेट में, इन की जगह पे, और बाकी सारा सब कुछ तो सेम ही है, तो अपडेट वो करना रहेगा। क्लोज हो गया। अभी ये 13 है तो डिटेल चेंज स्क्रिप्ट में भी 13 डालना रहेगा हमें। थर्टीन 13 13 13 13, ठीक है। अपडेट, रिफ्रेश, ट्रांजेक्शन टाइप आईडी जैसे कि मैंने बताया था मेरा 2 हो जाएगा, तो वो 2 कर दे रहा हूँ। तो बहुत ही आसानी से और फटाफट मेरा पेज क्रिएट हो गया एज इट इज डुप्लीकेट पेज। जो छोटे मोटे चेंजेस थी वो करनी पड़ी मुझे, बट मैं वो फटाफट कर पाया। आप करने में शायद में भी थोड़ी तकलीफ हो सकती है आपको, बट आपने जो परचेस मॉड्यूल दिखाया उसी का रेप्लिका कर रहा हूँ, तो सेम ही तरीके में वापस आपको एक्सप्लेन रिपीट क्यों करूँ, इसलिए मैं ये और कितने फास्ट तरीके से किया जा सकता है वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको इस वीडियो में। तो अभी बस थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं कि चल भी रहा है कि नहीं प्रॉपरली। तो यहाँ पे कस्टमर को ले लेते हैं, कुछ एरर आएगा तो समझ जाएगा। मैं देखो आ चुका है डेटा पॉपुलेट होके प्रॉपरली विद जीएसटी कैलकुलेशन विद सब कुछ, और यहाँ पे नीचे बेसिक टोटल्स और वो सब भी फिल होके आ चुका है। और ओके, कुछ चीज़ें हैं जो चेंज करनी रहेगी। परचेस ऑर्डर की जगह पे सेल्स लिखना है, सेल्स इनवाइस नंबर अपडेट। यहाँ पे परचेस इनवाइस की जगह पे परचेस इनवाइस नंबर। लेबल्स खाली रह गए थे, बाकी सब कुछ तो सेम ही है, चाइल्ड ग्रिड भी सेम ही है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अभी इसका लिस्ट देख लेते हैं, लिस्ट काम कर रहा है कि नहीं। अब लिस्ट में क्या होगा, देखो पीआई भी दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अपने को मालूम था, जैसे कस्टमर और सप्लायर के लिए किए थे कि दोनों का डेटा दोनों में दिख रहा था, तो यहाँ पे पीआई का डेटा ना दिखे तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक व्यू जो है इसका जो बाय डिफॉल्ट बना हुआ रहता है उस व्यू को रिक्रिएट करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको व्यू का नाम दे देंगे सेल्स इनवॉइस, व्हील इज सेल्स इनवॉइस, राइट। और यहाँ पे एक कॉलम नाम रहेगा ट्रांजेक्शन टाइप आईडी, वेयर ट्रांजेक्शन टाइप आईडी इज इक्वल टू 2, मतलब सेल्स इनवॉइस, 1 मतलब परचेस इनवॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे ज्वाइन भी चेंज हो जाएगा अपना। अपने को सेल्स ऑर्डर नंबर दिखाना है, परचेस ऑर्डर नंबर नहीं। टी डॉट सेल्स ऑर्डर नंबर, पीओ की जगह पे सेल्स ऑर्डर आएगा, एसओ हो जाएगा ये, एसओ डॉट सेल्स ऑर्डर आईडी ये, और यहाँ पे एसओ डॉट सेल्स ऑर्डर नंबर। कॉलम का ये कॉपी कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट, रिफ्रेश, सेल्स इनवॉइस के प्रॉपर्टी में जाऊँगा और मुझे ढूंढना है व्यू नेम। व्यू नेम में ये व्यू डाल दूंगा, अपडेट कर दूंगा। अब लिस्ट में कुछ भी नहीं आएगा, राइट, क्योंकि रिकॉर्ड एडेड ही नहीं है। मैं ये सारे बाकी के जो ज़रूरत नहीं है वो निकाल दे रहा हूँ। सेल्स ऑर्डर नंबर लगेगा, और लेजर नेम भी लगेगा। लेजर नेम को कस्टमर नेम करके करा लेंगे। सबमिट, रिफ्रेश, इसको प्रीव्यू मोड में जाएंगे। अभी अपन अपने एक ट्रिगर क्रिएट करके रखा था, आपको याद रहेगा,
ट्रांजेक्शन का, राइट। तो इसमें ये एग्जीक्यूट कर देते अभी, क्योंकि ऐसा ऐसे बनना चाहिए, अभी पीआई नहीं आना चाहिए, तो ट्रांजेक्शन टाइप आईडी वाला। तो इसको अल्टर कर देता हूँ अभी मैं, एग्जीक्यूट हो गया है। अभी इसको रन करके देखते हैं। डेटा आ चुका है। अभी डिलीट करते ही एक ही ऑर्डर के हिसाब से कर लेते हैं पेंडिंग टास्क। पेंडिंग भी चेक कर लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है। हाँ, एक और चीज़ रहेगी जो एरर करेगी, थोड़ा करेक्ट कर लेते पहले, समझ लेते क्या होता है। कि अपने सेल्स इनवॉइस पे ना ये यहाँ पे प्रोसीजर जो बनी है इसको अपडेट भी तो करना रहेगा हमें, क्योंकि ये तो परचेस इनवॉइस की अपडेट हो जाएगी, कॉल हो जाएगी, तो परचेस ऑर्डर की जगह पे सेल्स इनवॉइस की होनी चाहिए, परचेस इनवॉइस की जगह सेल्स इनवॉइस का होना चाहिए ना। तो यहाँ पे इसको सेल्स इनवॉइस करके अपन बना लेते हैं। ट्रांजेक्शन डिटेल का आउट का चाहिए क्वांटिटी, राइट। और परचेस ऑर्डर नहीं चाहिए, सेल्स ऑर्डर चाहिए। और सेल्स ऑर्डर में ये क्रिएट तो करना रहेगा टोटल इनवॉइस क्वांटिटी। बस यहाँ पे टोटल इनवॉइस क्वांटिटी कर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और यहाँ पे फ्रॉम सेल्स ऑर्डर आईडी आएगा लगता है, कॉपी कर लेते हैं उसी जगह से, सो दिक्कत ना हो अपने लिए। फ्रॉम सेल्स ऑर्डर आईडी। अब ये भी मैं कुछ भी प्रोसीजर को वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये ऑलरेडी अपन समझ चुके क्या है। तो थोड़ा बहुत मैं फिर भी बता देता हूँ। मैंने ये प्रोसीजर लिखा है इसके लिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेल्स ऑर्डर का जब सेल्स इनवॉइस जब एंट्री हो रहा है, उस सेल्स इनवॉइस में अगर मेरा सेल्स ऑर्डर नंबर जो है, उस सेल्स ऑर्डर के अब तक टोटल कितने इनवॉइस क्वांटिटी बन चुका है, सेल्स ऑर्डर टू सेल्स इनवॉइस कन्वर्ट कितना हो चुका है उस पर्टिकुलर ऑर्डर का, वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। और वो कैलकुलेट करके मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्स ऑर्डर के पेज टेबल में अपडेट कर दे रहा हूँ, जिससे कि मुझे ये पता रहेगा कि सेल्स ऑर्डर की क्वांटिटी और इनवॉइस की क्वांटिटी अगर मेरे इक्वल हो जाएगा तो मेरा पेंडिंग का लॉजिक खत्म हो जाएगा। मतलब मुझे वो सेल्स इनवॉइस सेल्स ऑर्डर कन्वर्ट करने के लिए अभी कुछ बचा ही नहीं उसमें, उसके लिए तो मैंने ये क्रिएट कर लिया। इसको कॉपी कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट कर लूँगा, और यहाँ पे मुझे बस चेंज करना रहेगा ये चीज़। दैट्स इट। मुझे लग तो रहा है लगभग सेम हो चुका है। हाँ, और एक चीज़ हो गई, यहाँ पे 13 लिखना रहेगा, जो अपना पेंडिंग वाला लॉजिक के लिए कैलकुलेट वाला लिखा है यहाँ पे 13 करना रहेगा, और डिटेल चेंज स्क्रिप्ट 13 आ जाएगा। तो बाकी तो सब कुछ सेम ही है। ये छोटी मोटी चीज़ें रहेगी जो आपको करनी रहेगी, बट ये कल पर्टिकुलरली करने के लिए लगभग 1 आवर 30 मिनट्स, 1 आवर 30 मिनट्स कुछ समथिंग लग गया था अपने को करने के लिए। बट ये वाला अपना हाफ एन आवर के अंदर दोनों पेज भी क्रिएट हो जाएंगे। तो ये जो है ये आपको ध्यान देना कि इतनी स्मार्टली आप काम कर सकते हो। आपको बस ध्यान देना रहेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें की है, क्या क्या नहीं की है, समझनी रहेगी आपको। और हाँ, यहाँ पे कस्टमर नेम के चेंज पे अपन ने कमेंट किया था ना वो, तो उसको अनकमेंट कर लेते हैं ये चीज़। अब देखते हैं कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं। सेल्स ऑर्डर नंबर आ चुका है, यहाँ पे स्टेट चूज हो गया तो वो भी चल रहा है। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको टेस्ट एंट्री करके, और अपना ट्रिगर भी चलेगा कि नहीं वो भी देख लेते हैं। सेव कर लिया, रिकॉर्ड एडेड आ चुका है। लिस्ट में जाके देखिए एस आई आ चुका है, तो सेल्स इनवॉइस हो चुका है, नंबर जनरेशन का लॉजिक हो चुका है, एसओ सेल्स ऑर्डर नंबर दिख रहा है। अभी वापस से उसी कस्टमर से लेके डेटा आ रहा है कि नहीं देखते हैं। ओके, यहाँ पे आ रहा है,
बचा हुआ जितना भी प्रोडक्ट था वो आ चुका है। मैंने यहाँ पे वापस से किया सूरज टेस्ट, इसको सेव कर देते हैं। तो अब मेरा पूरा कंज्यूम हो चुका है। तो अब वो क्या सेल्स ऑर्डर नंबर आ रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से ये लॉजिक अपना काम हो चुका है, सेल्स इनवॉइस भी क्रिएट हो चुका है। अभी अपना जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग सेल्स इनवॉइस का प्रिंट जो बनाना है उसका लॉजिक देखेंगे। ये वीडियो में हम लोग ने सेल्स ऑर्डर और सेल्स इनवॉइस सेम जो लॉजिक परचेस ऑर्डर और परचेस इनवॉइस था उसी तरीके से सेल्स ऑर्डर से सेल्स इनवॉइस किया। कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए, बट अपन डुप्लीकेट पेज करके इसको यूज कैसे करना था वो समझ चुके हैं इसमें। और जो छोटे मोटे चेंजेस थे वो आप लोगों ने किए हैं। ट्रिगर भी क्रिएट कर लिया, सारा सब कुछ कर लिया। तो ये फटाफट इतने आधे एक घंटे में अपना ये कंप्लीट हो चुका है। तो मेक श्योर करना कि आप जितनी भी वीडियोस देख रहे हो वो सीक्वेंस में देखो। सो बिकॉज अभी तक अपन यहाँ तक बना चुके हैं, इतना सीरीज अपना कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप सीरीज में कंटिन्यू जाओगे तो क्योंकि अगर इसमें कुछ चीज़ें की हुई है तो वो चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन पूरी तरीके से नहीं की है, उसको यूज़ किया है और रेफरेंस दे के मैंने इसमें किया है। फिर वापस इसमें अगर कुछ यूज़ किया है तो इसमें एक्सप्लेन नहीं किया है। तो अगर आप ये वीडियो सीक्वेंस में देखोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो वो एक चीज़ होगी। और फिर ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जितनी भी मैंने स्क्रिप्ट्स और ट्रिगर्स और जो कुछ भी लिखा है उसका अगर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितना पॉसिबल होगा उतनी सारे मैं स्क्रिप्ट्स आपको देने की ट्राई कर रहा हूँ। तो वो चीज़ भी रहेगी और मेरी वेबसाइट का लिंक भी रहेगा उसमें। सो अगर आपको वहाँ से नहीं तो मेरे वेबसाइट से लिंक से पूरा स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगा। सो वो मेक श्योर करना कि वो भी फॉलो करो आप। और हमारे वेबसाइट पे लेटेस्ट काइजन के अपडेट्स भी आते रहते हैं। तो आप जब भी वो वेबसाइट पे विजिट करोगे तो मेक श्योर करना कि आपका जो फ्रेमवर्क जो आप यूज़ कर रहे हो वो अपडेटेड फ्रेमवर्क रहे। तो और भी आपको फीचर्स ऐड होते रहेंगे सिस्टम में। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रिंट जो क्रिस्टल रिपोर्ट प्रिंट होता है इनवॉइस का वो किस तरीके से प्रिंट निकाल पाएंगे। अभी जैसे कि ये अपन ने प्रोडक्ट बेचा है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बेचने के बाद यहाँ पे ये इसका बिल बनाना रहेगा। तो ये बिल किस तरीके से बनाएंगे, क्रिस्टल रिपोर्ट के थ्रू बनाएंगे और क्रिस्टल रिपोर्ट अपने काइजन में कैसे अटैच करना है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो नेक्स्ट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में प्रिंट देखते हैं।